हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 अपन पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। इसकी सिद्ध करो निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला 1/√2, दूसरा दे रखा 7√5 और तीसरा दे रखा 6 + √2। तो इनको सिद्ध करना है कि भाई ये संख्याएं कैसी है, अपरिमेय। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 1/√2। अब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं, है ना। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या हो गई तो क्या होगा, 1/√2 को p/q के बराबर लिख देंगे, जहां p व q क्या हो गए, पूर्णांक संख्याएं हो गई, साथ के साथ ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करें, पूर्णांक भी हो गई और सह अभाज्य भी हो गए। तो अब इसको क्या करें, वज्र गुणा करके देखिएगा, कीजिएगा फटाफट। तो √2p = q आ गया। अब वर्ग करो, इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2p² = q² आ गया, या p² = q²/2 आ गया ना ये, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, q² में 2 का भाग देने पर p² आ रहा है, p और q पूर्णांक संख्या है तो p² भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ q² 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, विभाजित हो रही है। अतः जो प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, कौन सी थी प्रमेय, 1.3 के अनुसार q 2 से भी विभाजित होगा, q जो है वो 2 से भी विभाजित होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो अब क्या करें अपन, ये लिख लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, q में 2 का भी भाग जाएगा, कोई संख्या r मान लेते हैं, तो क्या ये भी पूर्णांक होगी, यस, क्योंकि इससे पूरी बार भाग जा रहा है तो ये भी पूर्णांक होगी। अब जब पूर्णांक होगी तो एक काम करते हैं, इसको वज्र गुणा कर लीजिएगा, तो q बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। इसको स्क्वायर कीजिएगा, q² पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो q² बराबर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और r² हो गया। अब क्या करें भाई, अपन क्या मान के चले थे, अच्छा यहाँ पर q² बराबर 2p² था, तो लिख दीजिएगा 2p² बराबर 4r², तो 2 से 2 बार कट जाएगा, तो p² बराबर 2r², या फिर कहें r² बराबर p²/2, यानी p² में 2 का भाग जा रहा है। अब वापस वही प्रमेय 1.3 क्या कहती है, यहाँ पर p² 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, विभाजित हो रहा है। अतः p भी, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार p भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं, से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 2 से विभाजित, है ना, यही तो प्रमेय है। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, प्रमेय के अनुसार q भी 2 से विभाजित हो रहा है और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन अपन मान के चले थे कि भाई ये सहअभाज्य संख्या है, तो अपन ने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक गलत हो गया ना। तो यहाँ p व q 2 से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, जो कि क्या है, विरोधाभास हो गया, विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास हो गया ना भाई, विभाजित हो रहा है तो विरोधाभास हो गया। अतः 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है,
परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि जो अपन ने माना था गलत था। अब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। लिख लेना ये भी, अपरिमेय संख्या है। भाई जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो बहुत सिंपल सा है पहला वाला क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो √2 था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं था, बस अपन ने क्या किया 1/√2 दे रखा था तो उल्टा हो गया ये थोड़ा सा। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है 7√5। तो 7√5 को अपन क्या कर लेंगे, माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लिया। फिर अब परिमेय संख्या है तो 7√5 को क्या लिख सकते हैं अपन, बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ P व Q क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गए। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक और साथ के साथ ही सह अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। धनात्मक पूर्णांक और सह अभाज्य हो गया। अब धनात्मक पूर्णांक भी और सह अभाज्य भी है, तो इसका मतलब अब क्या करें, अच्छा इसको वज्र गुणा कर दीजिएगा तो Q × 7√5 बराबर P आ गया। इसका स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट से बता दीजिए। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पूरा करने की, क्योंकि अपन √5 का तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो इसको क्या करते हैं अपन, √5 को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए। तो √5 को इधर रहने दीजिए और इसको 7Q लिख सकते हैं। मैं यहाँ से 7 को भी Q को भी उधर ले गया हूँ ना, तो ये एक समीकरण बन गई। तो यहाँ से अपने को क्या लग रहा है भाई, P/7Q क्या है, यहाँ पर P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि P व Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। P और Q पूर्णांक संख्याएं है ना, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है? नहीं भाई, ये तो क्या है P/7 की परिमेय है और इसके किसके बराबर, √5 के, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये विरोधाभास हो गया। यहाँ से तो √5 एक परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन √5 अपने को पता है कि अपरिमेय संख्या, और अपन पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। तो ये अपन ने जो माना था वो क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया। यह एक विरोधाभास है। जब विरोधाभास है तो अपन ने जो माना था वो गलत माना, इसका मतलब। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो क्या है भाई, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यही तो अपने को निकालना था भाई, अपने को यही साबित करना था। और अपन देखो बार बार यही क्वेश्चन आपको आ रहा है कि निम्न संख्या परिमेय है या नहीं है। तो परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिद्ध करो, तो ये मान के चलेंगे भाई परिमेय संख्या है और लास्ट में ऐसा विरोधाभास लाके खड़ा कर देंगे, तो वहां से लगेगा कि भाई ये तो परिमेय नहीं है। किसी को समझ में भी नहीं आया ना, तो भी ये सिंपल सा ट्रिक जो है इसको फॉलो कर लेना कि जो रूट वाली संख्या को एक तरफ लिखने की कोशिश कर लेना। अब अपन ने क्या, जैसे यहाँ पर किया 7√5/1 बराबर P/Q लिख लिया। P और Q क्या हो गए, पूर्णांक संख्या है। ये P और Q पूर्णांक है और सह अभाज्य भी है, मतलब एक साथ किसी संख्या का भाग P और Q में नहीं जाता है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो फिर क्या किया, वज्र गुणा किया Q × 7
√5 बराबर p हो गया, तो √5 को एक तरफ लिख दिया, बाकी को क्या किया p/7 कर दिया। अब p और q तो अपने पास क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो p/7 क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी, p/7 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p व q क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब p/7 परिमेय संख्या है तो क्या √5 भी परिमेय होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है p/7 के, तो √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगी इसके साथ। लेकिन अपने को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये क्या हो गया, ये तो विरोधाभास हो गया भाई। इसके हिसाब से तो √5 परिमेय संख्या आ रही है और अपने हिसाब से √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास हो गया। अतः अपन ने जो मान के चले थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है और 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस यही तो अपने को सोल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि भाई 6 + √2 दे रखा है, 6 + √2 दे रखा है। अब इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या मान के चलते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपन तो परिमेय मान के चलेंगे ना, क्योंकि अपने को अपरिमेय संख्या का पता थोड़ी है। अब क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यस। तो 6 + √2 को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, यस और नो। और पूर्णांक के साथ ही सह अभाज्य भी है। पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या भी। जब p और q पूर्णांक के साथ सह अभाज्य संख्या हो गई तो अब क्या करें, अच्छा एक वज्र गुणा कर दीजिएगा, करो वज्र गुणा। तो 6 + √2 को किससे गुणा करेंगे, q से, बराबर इधर क्या आ जाएगा, p को 1 से करो। अब क्या करें, अब इसको ब्रैकेट को क्लोज ओपन कीजिएगा, तो 6 को q से गुणा करो, तो 6q + √2 को q से करो, √2 × q बराबर p। तो क्या करें, अब रूट वाली संख्या को एक तरफ रहने दो, तो रूट वाले को इधर ही रहने दो, बराबर। अच्छा इधर क्या है p, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 6q। अब क्या करें, √2 को फिर इधर रखो, बराबर p माइनस के 6q बटे q। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो गया, p - 6q बटे q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो लिख लीजिएगा, चूंकि p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः p - 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगी। भाई p और q पूर्णांक संख्या है तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। ठीक है साहब, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये किसके बराबर है, p - 6q बटे q, ये √2 के बराबर। अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी ना। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई √2 तो परिमेय नहीं है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 तो अपरिमेय संख्या है। अब जब √2 अपरिमेय संख्या है तो फिर क्या हो गया, अपन ने जो माना था वो गलत हो गया, जो कि विरोधाभास है। अतः 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। अब जब 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, नहीं है, तथा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या हो गया। भाई अब देखो वही बात है, सभी क्वेश्चन में अपन यही मान के चलते हैं कि भाई संख्या परिमेय है, बार बार यही मान के चल रहे। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता वो भी लिख देगा पहली लाइन, जो दे रखा है उसको क्या मानना है, एक
परिमेय संख्या मानना है। और बार बार आपको बता दिया कि परिमेय संख्या जो है उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है और सहअभाज्य संख्या है। भाई लिख दिया अपन ने। अब क्या किया, इसको वज्र गुणा कर देगा, वज्र गुणा किया तो q को इससे कर दो, 1 को इससे किया तो 1 को p हो गया, 6 + √2 q हो गया। इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो q को किससे करेंगे, 6 से, फिर √2 से कर दिया बराबर p। अब रूट वाली संख्या को एक तरफ रहने दिया, बिना रूट वाली को एक तरफ, तो p में उधर ले गए 6q को, तो p - 6q हो गया। अब रूट q रह गया। अच्छा यहाँ पर फिर q भी है तो बटे में q भी कर दिया। तो अब यहाँ पर ये बताइए मेरे को, p और q को अपन ने क्या माना है, पूर्णांक संख्याएं माना था, तो p - 6q बटे q क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। जब p - 6q बटे q एक परिमेय संख्या है तो, और ये किसके बराबर है, √2 के, तो ये क्या होना चाहिए, ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि अब क्या हो गया, अपने यहाँ तो परिमेय आ रहा है लेकिन अपने को मालूम है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास हो गया, यानी अपन ने जो माना है वह गलत है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। भाई अपन ने जो माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तथा 6 + √2 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो बस यही तो क्वेश्चन था, और ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.3 का। तो 1.3 खत्म हो चुकी है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन प्रश्नावली 1.4 का, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।